in space sector, reflecting on the nation's journey. He said, "We have to lead the space sector. I have told that the year Rakesh Sharma represented India and went to space 40 years ago, Shubhanshu Shukla was born. After 40 years, it's not just Shubhanshu's dream that has been fulfilled, but India has also reached the space." Singh proudly noted that Shukla hails from his parliamentary constituency, Lucknow, and is a voter there. The statement highlighted both personal pride and national progress, marking a milestone in India's space ambitions. आगे बढ़ना है, हमें नेतृत्व करना है और यही कारण है कि आज हम अपने उन नायकों का अभिनंदन कर रहे हैं जो केवल अंतरिक्ष यात्री ही नहीं बल्कि इस राष्ट्रीय स्वप्न के अग्रदूत हैं। और मुझे यह भी बताया गया है कि आज से 40 साल पहले जब राकेश शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरिक्ष में गए थे तो उसके कुछ ही समय बाद शुभांशु शुक्ला का जन्म हुआ था। उनके जन्म के साथ ही जन्मा एक सपना, एक दिन मैं भी आसमान में इस धरती को देखूंगा। और आज 40 साल बाद न सिर्फ शुभांशु के बचपन का देखा सपना पूरा हुआ बल्कि भारत भी एक बार फिर अंतरिक्ष तक अपना परचम लहराया। और मैं जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ से आता हूं, शुभांशु शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे वोटर भी हैं। साथियों, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मानव शरीर मूल रूप से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ही बना है, यानी हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं। इसलिए जब कोई मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन एक्सपोजर, आइसोलेशन और कन्फाइंड एनवायरनमेंट जैसी कई चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता है। और इसके अलावा स्पेस मिशन पर जाने वालों को कई प्रकार की साइकोलॉजिकल और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल भी जो चेंजेज हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। कई बार लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स के रेजिलियंस और वेलबींग को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए एक अंतरिक्ष यात्रा